जन्माष्टमी की कथा। जन्माष्टमी पे बनने वाले विशिष्ट 4 संयोग। नंबर 1, रोहिणी नक्षत्र का संयोग। आचार्य ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इस वर्ष भी 26 अगस्त को यह नक्षत्र रहेगा। इस बार रोहिणी नक्षत्र रात 9:10 से शुरू होगा। इस प्रकार अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र साथ ही सोमवार का दिन मिल जाने से जयंती योग का उत्तम अवसर प्राप्त हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का संबंध मन और मनोभावों से होता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों में तेज बुद्धि, आकर्षक व्यक्तित्व और उच्च मानसिक क्षमता होती है। इस संयोग के कारण इस दिन पूजा और उपासना का विशेष महत्व रहेगा। अष्टमी तिथि का संयोग। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस बार जन्म अष्टमी के दिन भी अष्टमी तिथि का संयोग बन रहा है, जो इस पर्व को और भी पवित्र बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और उपासना करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। वृषभ राशि का संयोग। श्री कृष्ण का जन्म वृषभ राशि में हुआ था और इस बार भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही रहेगा। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जो प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। इस राशि में चंद्रमा का गोचर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा को दर्शाता है और इस संयोग का लाभ भक्तों को मिलेगा। वासुदेव योग का संयोग। इस वर्ष जन्माष्टमी पर वासुदेव योग का संयोग भी बन रहा है। वासुदेव योग को अत्यधिक शुभ माना जाता है क्योंकि यह योग भगवान श्री कृष्ण के जन्म समय पर भी था। यह योग जीवन में समृद्धि, खुशहाली और सुख शांति का कारक है। इस योग के दौरान किया गया व्रत और उपासना भक्तों को जीवन में शांति और सफलता प्रदान करेगा। इन 4 विशेष संयोगों के कारण इस वर्ष की जन्माष्टमी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भक्तगण इस पवित्र दिन पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए उनके आशीर्वाद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन उपवास, पूजा पाठ और विशेष रूप से आधी रात को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होगी। उनका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र पर आधी रात के समय कंस के कारागार मथुरा में हुआ था। इसी के कारण इस पर्व को मथुरा में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 से शुरू होकर 27 अगस्त को सुबह 2:19 तक है। जन्माष्टमी व्रत की विधि और महात्म। इस व्रत से खत्म होते हैं पाप। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर श्री कृष्ण जी की पूजा साथ व्रत और उपवास का भी बहुत महत्व होता है। पुराणों में कहा गया है कि इस त्योहार पर व्रत उपवास करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। जन्माष्टमी पर क्या करें? इस पर्व पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। इसके लिए पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें और काले तिल मिलाकर नहा सकते हैं। फिर कृष्ण मंदिर जाकर भगवान को पंचामृत और शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद पीले कपड़े, पीले फूल, इत्र और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर मोर पंख चढ़ाएं। आखिरी में माखन, मिश्री और मिठाइयों का नैवेद्य लगाकर प्रसाद बांटें। इस तरह की पूजा घर पर भी की जा सकती है। इस दिन घर पर बाल गोपाल को झूले में झुलाने की परंपरा भी है। पुराणों में कहा गया है इस दिन बिना अन्न खाए भगवान कृष्ण की पूजा करने से पिछले 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जन्माष्टमी पर उपवास के साथ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और भगवान के नामों का स्मरण किया जाता है। अष्टमी को जया तिथि भी कहते हैं, यानी यह जीत दिलाने वाली तिथि है। इस उपवास से सभी कामों में जीत मिलती है। उपवास इसलिए ताकि भगवान की पूजा करते समय मन, शरीर और विचार शुद्ध रहें। रोग, कष्ट और दरिद्रता खत्म होती है। कृष्ण सुख और समृद्धि देते हैं। पुराणों में जन्माष्टमी व्रत का महत्व। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि के उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है।
इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उसके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने जानकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आएं और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। एक टोकरी में बाल गोपाल कान्हा को रखकर सर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श करने के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उसके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या की रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने लगा, लेकिन वह आकाश में उड़ गई। और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने के लिए अघासुर, पूतना और बकासुर का ही भाई था। वह अजगर के रूप में कृष्ण को मारने को आया, पर कृष्ण ने उसका भी वध कर दिया। कंस के भेजे हुए पूतना, संकटासुर, तृणावत, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, प्रलंभासुर, अरिष्टासुर, केसी, ये राक्षसों का वध कृष्ण ने किया। पूतना अपने सतनों पे जहर लगा के कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने से मारने आई। तृणावत भी एक मायावी राक्षस था और एक विशाल बवंडर बनकर आया था। कंस ने फिर बकासुर को बालकृष्ण का वध करने गोकुल भेजा। बकासुर एक अत्यंत बलशाली राक्षस था और एक विशाल बगुले की तरह बकासुर का शरीर था। कृष्ण, बलराम और अन्य ग्वालों के साथ थे। तब बकासुर ने मौका पाकर कृष्ण को अपनी चोंच में दबा लिया, लेकिन कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बकासुर की चोंच को तोड़कर बकासुर का वध कर दिया। शंखचूड़ नामक राक्षस गोपियों का अपहरण कर भाग रहा था। कृष्ण ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार किया। केसी घोड़े की तरह शरीर का राक्षस था, लेकिन ये घोड़े से 4 गुना बड़ा और शक्तिशाली था। केसी ने अपने अगले 2 पैरों से कृष्ण पर प्रहार किया, लेकिन कृष्ण ने उसके पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके जबड़े में हाथ डालकर उसका गला बंद कर दिया। अरिष्टासुर का शरीर विशाल और शक्तिशाली सांड के तरह था। अरिष्टासुर ब्रिज में आ गया और अरिष्टासुर के भय से सभी ब्रजवासी हड़बड़ा गए और प्राण बचाने के लिए भागने लगे। अरिष्टासुर ने श्री कृष्ण पर उसके सींगों से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर तोड़ दिया और उसे गीले कपड़े की तरह घुमाकर जमीन पर पटक दिया। कृष्ण को मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुईं और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। इस दिन भगवान के नामों का गुणगान जरूर करें। भगवान के 108 नाम:
कन्हैया, केशव, कृष्ण, चक्रधारी, नंदलाल, माधव, सुंदर, श्याम, मुरारी, राधेश्वर, बंसी बजैया, रघुवीर, नटवर, नंदन, गजाधर, अमर, अजर, अविनाशी, नरोत्तम, अर्जुन सखा, सावरिया, सांवला, गोपाल, दामोदर, ब्रजनाथ, दयालु, दीनबंधु, जगदीश, दीनानाथ, जगतपिता, बावन, यशोधन, नारायण, बिहारी, मदन मोहन, कृपानिधि, सर्वरक्षक, ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, मनहरन, बांके बिहारी, गोपीनाथ, ब्रजवल्लभ, गोवर्धनधारी, घनश्याम, परमानंद, पतित पावन, ज्योति स्वरूप, राधारमन, माधव, मधुसूदन, रघुपति, राम, हरि, मुरली मनोहर, श्याम, कल्याणकारी, अनंत, परमपिता, प्रभु, परम पवित्र, गोसाई, भक्तवत्सल, वासुदेव, परमात्मा, दुखहर्ता, विधाता, निरंजन, कालीनाथ नथिया, अभय, अंतर्यामी, सर्वाधार, अद्वैत, घट घट के वासी, दीनानाथ, दाता, परमेश्वर, रमणीक, निराकार, निर्विकार, अच्युत, न्यायकारी, जगतकर्ता, त्रिभुवननाथ, शंकर, विष्णु, सत्यनारायण, ज्योति स्वरूप, परमपिता, ब्रह्मा, संहर्ता, पालनकर्ता, सतचित, आनंद स्वरूप, केशव, गोपीवल्लभ, राधेश्याम, सत्य स्वरूप, आनंददाता, दयालु, कल्याणकारी, विश्वकर्ता, परमानंद स्वामिन।